मेरे को बस इतना बता देना कि क्या कोई इंसानियत ऐसी इस कदर भूल सकता है कि ये अपना देश छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर किस कारणों के, किस मजबूरी लेकर अपना आया है? क्या मजबूरी हो सकती है, क्या वजह हो सकती है? मैं कहता हूँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ के लोग आपको, आपकी मजबूरियों को नहीं समझ सकते हैं। तो यही वजह है कि ये क्या वजह थी कि इतनी बड़ी नौबत आ गई, एक दूसरे पर हमलावर हो गए वो लोग। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। बाकी उनको मैं कह देना चाहता हूँ जो घर पे चले गए हैं और लोग आने के बारे में सोच रहे थे, वो लोग कैसे आ सकते हैं और क्या वजह है, क्या कारण है कि उनको मतलब आने में यहाँ पर फिर से वापस होना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी उनको क्या दिक्कत है जो क्या मतलब जाते हुए एयरपोर्ट पे मतलब पकड़े जा रहे हैं, उनको फिर से वापस कर दिया जा रहा है, घर नहीं भेजा जा रहा है, क्या ये वजह थी? बाकी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। ठीक है, तो चलते पहले वीडियो पर। उसके बाद जो भी आपका सवाल होगा मेरे को प्लीज कमेंट करें, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपकी रिप्लाई करने की। ठीक है, तो चलते पहले वीडियो पर। भाई दोस्तों, सलाम नमस्कार, आदाब से आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे, हम भी खैरियत हैं। देखिए, जो मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत मतलब रोंगटे खड़े करने वाले हैं, दिल दहला देने वाले हैं। और आपका जो भी मतलब इसमें सवाल है, आपका कुवैत छूट से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं, मैंने कई वीडियो में लगातार दिया है। इसमें भी आपके अगर सवाल हों तो मेरे को प्लीज कमेंट करिएगा। और ठीक है, बाकी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पर नहीं तो प्लीज वो सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका दिल से शुक्रिया। तो चलिए वीडियो पर आते हैं। कहने का मतलब है कि आपने, देखिए, आप अगर आते हैं कंपनी में, आते हैं कंपनी का वीजा पर आते हैं या खादिम वीजा पर आते हैं, मैं खादिम वीजा की एक आपको सच्चाई बता देना चाहता हूं। पहले एक रियलिटी उसकी बता देता हूं जो अंदर तक, मान लीजिए आप पुराने हैं, 6 साल 7 साल से रहते हैं, आप जो घर में रह रहे हैं वो घर अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दूसरा घर भी है आपका बगल में, उसके साथ में क्या होता है शायद वो सच्चाई आपको नहीं बताता होगा। तो मैं आपको बता दूं, वैसी घटना कितना हूं इधर नजर आता है, लेकिन आदमी उसको क्या करता है, नजरअंदाज कर देता है। चलो कोई नहीं, मतलब थोड़ा बहुत नोक झोंक होते रहता है, लेकिन नोक झोंक होते होते वो बात कितनी आगे बढ़ जाती है वो शायद ही कोई जानता हो। मैं आपको बता दूं, एक लड़का आया था इधर कुवैत में ही आया था। क्या मतलब अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। वो उसके साथ क्या हुआ कि जैसे मान लो आप ड्राइवर में हो, ठीक है, खादिम वीजा पर हो, या मैं अपने आप को ही ले लूं इस पे। मैं आया, मेरे को बोल दिया चल ये सुबह का मेरा जो रूटीन डेली काम है वो मैंने किया, ठीक है, अपना काम खत्म किया। बाकी उसने कुछ और बोल दिया काम करने को, वो भी चलो मैंने कर दिया। कुछ और उसमें कह दिया कि चल तेरे को गलत काम करना है। करते करते जब आदमी मन भर जाता है उसका, पागल हो जाता है आदमी करते करते एक ही काम को और वो गलत काम को, तो एक दिन जब ये दिमाग में भर जाता है तो वो जहर बन जाता है, ठीक है, नासूर हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि वैसा काम कराए कि क्या फायदा जो कि मतलब उसके करने लायक है नहीं। जब हम उस काम को नहीं कर सकते तो जबरदस्ती और उसके ऊपर फोर्स करने की जरूरत ही क्या था। बात दोस्तों ऐसी है, एक मेरे घर का बगल की मैं आपको बात बता रहा हूँ। बगल क्या मतलब, ये एक गली छोड़ के दूसरी गली की, यानी जो कि मैं उसको डेली देखता रहता था। हालांकि मेरा उससे मतलब बात विचार नहीं था, ठीक है, बात विचार नहीं था। हुआ क्या कि मैं उसको डेली मतलब जब मैं निकलता था शाम को टहलने के लिए तो मुलाकात होती थी, आमने सामने होता था, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। बाद में मेरे को खबर चला कि हाँ वही जो शाम को आता था घूमने के लिए, उसी के साथ ये घटना है। घटना ऐसी है कि वो जब आया उधर से, ठीक है, घर से छुट्टी काट के आया तो उसका काम जो है बढ़ गया। देखिए, जब आप छुट्टी जाते होगे, एक मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ, रिलेटिव, जो कि आपके साथ भी ऐसी घटना होती होगी। जब आप घर जाते होंगे सफर जाने के लिए, 1 महीना 2 महीना या 1.5 महीना बचता होगा, तो ये जो कुवैती हैं, ये लोग आपसे बहुत अच्छे मीठे मीठे प्यार से बात करेंगे ताकि मतलब आप दोबारा इनके पास आओ। बात सच्चाई है, आप इस सच्चाई है तो प्लीज ऐसी मेरे को आप कमेंट करिएगा। जब आप जाने वाले रहोगे, आपका 1 से 1.5 महीना बचा रहेगा, तो आपसे बहुत अच्छे से प्यार से मतलब बात करेंगे, सब कुछ मतलब डील करेंगे हंस के, जैसे मतलब लगेगा कि हम इनकी एक फैमिली है, दोस्त यार है, ऐसा लगता है। और जब उधर से आप आ जाओगे तो इनका फिर से स्टार्ट हो जाता है पहले ही वाला बर्ताव। कहने का मतलब है कि क्यों आप जाने वाले थे, अब आप आ गए हो, 2 साल के लिए अस्थिर हो गए हो, अब आप किधर जा नहीं सकते हो सकता है आपने पासपोर्ट जमा कर दिया हो, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, फिर से आपको एक अधिकार बता देता हूँ, ये सबको पता होगा लेकिन वो उसको चीज को फॉलो नहीं करते हैं वो लोग। उस चीज को, पासपोर्ट रखने का किसी को अधिकार नहीं है खादिम वीजा में या कंपनी वीजा में, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि बहाना से, कोई बहाना से आपसे मांग लेते हैं, 2 पासपोर्ट दो, मेरे को काम है, ये मैं रख लूंगा सेव करने के लिए।
क्यों? वो लोग डरते हैं मैं इसको ज्यादा काम कराऊंगा, बहसबाजी करूंगा तो ये क्या करेगा कि भाग जाएगा। इसी डर से क्या होता है, ये लोग पासपोर्ट आपको नहीं देते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो वो जब सफर से आया, ठीक है, सफर से आया तो उसका जो काम था, काम उसका बढ़ा दिया, डिलीवरी में लगा दिया, ठीक है। सुबह उठा, स्कूल गया, मैडम को छोड़ा बैंक में, ठीक है, आया, नाश्ता किया, उतने में उसका टाइम यानी 10 साढ़े 10 बज गया, उसका टाइम खलास। 12 बजे उसका टाइम था स्कूल जाने का, ठीक है। जो 10:30 बजे वो नाश्ता करके उठा, सोचा कि चलो 1 से 1.5 घंटा आराम कर लेते हैं। उसका ड्यूटी 1 से 1.5 घंटा के लिए डिलीवरी में लगा दिया, ठीक है। ऑनलाइन डिलीवरी, मतलब वो लोग घर पे कुवैती लोग काम भी करते हैं, कोई कोई होता है जो कि ऑनलाइन काम करता है, तो उसको डिलीवरी में लगा दिया। डिलीवरी करके आया, फिर स्कूल गया, स्कूल से आया, फिर मैडम को गया 3 बजे लाने, यानी खाना खाने का उसके पास टाइम नहीं था दोस्तों। इसी में उसका कितना 4 बज गया। 4 बजा जैसे ही मतलब वो खाना खाया, फिर वो बोला कि चल डिलीवरी। भाई इतना कौन कराता है? आप आते हो हाउस ड्राइवर में सोच कर, चल कोई नहीं यार 2-3 घंटा स्कूल में लगेगा आने जाने में, मतलब ले जाने में, रिसीव करने में, छोड़ने में, और आधा 1 घंटा नहीं तो 2 घंटा मैडम का ड्यूटी लगेगा, कहीं मार्केट जाएगी या जॉब करेगी, किधर भी, मतलब उसको ले आने में, छोड़ने में। हाउस ड्राइवर में आदमी यही सोच कर आता है। जब उतनी ही ड्यूटी करनी रहती मेरे को 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, तो कोई कंपनी में आएगा, 8 घंटे की कंपनी में ड्यूटी होती है, प्लस जो ओवर टाइम लगेगा उसकी अलग, और कंपनी में 150 KD सैलरी है। आप हाउस ड्राइवर में आ रहे हो ना, 100, अगर फ्रेशर हो तो 100 KD मिलेगा, 100 KD ये लोग देते हैं, और आप अगर रिटर्नर हो 120 या 130 KD देंगे, इससे ज्यादा स्टार्टिंग में आपको नहीं देते हैं ये सब कुवैत में। और यही आप कंपनी का वीजा पर आते हो, आपको 160, 170, 180 भी सैलरी है अगर आप रिटर्नर हो तो कुवैत में। ये खबर आपको शायद नहीं मालूम होगा, मैं आपको बता देता हूँ, 170, 180 आम बात है कंपनी का वीजा पर। जब आपको 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करनी है तो अब मैं कंपनी के वीजा पर क्यों नहीं आऊंगा यार? अब बताओ, मैं जब उसकी सच्चाई बता रहा हूं तो क्या बुराई कर रहा हूं? और वही उसने मना कर दिया काम करने से कि नहीं मैं डिलीवरी का काम नहीं करूंगा, तो ये क्या किए मालूम है? उसके साथ में गलत व्यवहार, बुरा व्यवहार करने लगे, जो कि 1-2 साल रह के जाके सफर से लौटा था, वो रिटर्न हुआ था। जब यही चीज उसको मालूम होता, उसने बोला ये बात, तू यही बात अगर तू मेरे को पहले बताता तो मैं घर जाके वापस नहीं आता तेरे यहाँ। इसी बात पर नोक झोंक हुआ, इतना बात आगे बढ़ गया, उसने क्या किया कि चाकू उठा लिया था, जो कि ये बात गलत थी, नहीं उठाना चाहिए थी। कोई भी हो, लोग कुवैती हो या मतलब जो उसका आमिल था, खादिम वीजा वाला था, जो ड्राइवर था, जो भी उठाया हो, लेकिन ये बात गलत थी। बुरा काम का बुरा नतीजा होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप अगर ऐसी गलती कर रहे हो, आप रिटर्नर हो, मैं कहूंगा कि इसका कभी भी, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप हाउस ड्राइवर में आओ। अगर आप रिटर्नर हो तो कंपनी का वीजा पर, मेरा भी अभी लास्ट हो रहा है, मैं भी अब जाऊंगा तो कंपनी का ही वीजा पर आना है मेरे को भी। यार देखो, आप कितना हूं काम कर लोगे, इनका कितना हूं अच्छा काम कर लोगे, ये एक सच्चाई है गल्फ कंट्री की। आपको कोई नहीं बताता है, शायद शर्म के बारे नहीं बताया या अपना इज्जत के मारे ना बताए। लेकिन आप अगर रिटर्नर हो तो ये आप भी कुछ ना कुछ छुपाते होगे अपने घर वालों से कि भाई ये काम करता हूं। बात सच्चाई है, आपको जाहिर करना ही पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि यार घर में ना आकर के कंपनी का ही मतलब एक चूज करे तो अच्छा है, बेहतर है, ऑप्शन ही है। और जो उनका मैं बता दूं, जो जाकर आने वाले थे, जो इस छूट में जाकर लोग आने वाले हैं, मैं उनका बता दूं, उसमें क्या है कि देखिए, जिनके ऊपर वीजा उनका जो अकामा फ्रेश था और जिनका बायोमेट्रिक पहले से हो रखा था, उनको आने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आ सकते हैं, उनका वेलकम है। और जिनके ऊपर केस था, जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, जिनका फिंगर ब्लॉक था, वो अब कुवैत आने की जिद छोड़ दे। भाई आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप दूसरे अदर कंट्री में जॉब के लिए तलाश कर सकते हैं। बाकी कुवैत आने की छोड़ दे, नहीं तो हो सकता है आपसे एजेंट बोल दे हाँ तुम जा सकते हो, तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ये एक न्यूज थी आपके लिए, आप सावधान हो जाइए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो खबर थी दिल दहला देने वाली, ये आपको एक सटीक लगा होगा।
और मैं कहूँगा कि आपके अगर दोस्त भाई भी हो ऐसे, तो उनको प्लीज आप आने से इन कामों में आप उनको रोकें। और वो रिटर्नर है, फ्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आ सकते हैं, उनका वेलकम है। आप रिटर्नर हो तो आप ऐसी गलती ना करें, सब कुछ जानते हुए भी। अपना समय काटे, दिन काटे, आप निकल जाए, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप उसको चूज कर ले। आप रिटर्न होके उसी घर में जब जान रहे कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो मैं उस घर में क्यों आऊंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।